हेलो एवरीवन, मेरा नाम है रोहित और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिक ज्ञान में। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि यूपीएस और इन्वर्टर क्या है, इन दोनों के बीच क्या डिफरेंस है और इन दोनों का वर्क करने का क्या तरीका है और इन्वर्टर को हम यूपीएस की तरह ही कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो इस वीडियो को आप अंत तक देखिए, तो सुनिए समझिए। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं यूपीएस की। यूपीएस का फुल फॉर्म होता है अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई, जिसे हिंदी में हम बिना रुकावट पावर सप्लाई भी बोलते हैं। देखिए, यूपीएस और इन्वर्टर जो है, इन दोनों डिवाइस का हम बैकअप के रूप में हम यूज़ करते हैं। जैसे हमारी पावर सप्लाई कटती है तो उस समय हम यूपीएस या फिर इन्वर्टर का यूज़ करते हैं अपने बैकअप के लिए और अपने वर्क को कंटिन्यू रखने के लिए। ओके, अब देखिए यूपीएस जो है हमारा सिंगल फेज एंड 3 फेज, ये दोनों में आता है। सिंगल फेज का यूपीएस का यूज़ हम जनरली हम देखते हैं कि कंप्यूटर में हम इसका यूज़ करते हैं, और 3 फेज यूपीएस का यूज़ वहाँ किया जाता है जहाँ पे लोड ज़्यादा होता है, हैवी मशीनें चलानी होती है, वहाँ पे 3 फेज यूपीएस का ही यूज़ किया जाता है। देखिए, यूपीएस यूज़ करने का रीज़न क्या होता है कि अगर मान लेते हैं कि हमारी पावर सप्लाई अगर 1 मिलीसेकंड के लिए भी कटती है तो हमारी वहाँ पे बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ सकती है। जैसे बहुत सारे कंप्यूटर पे हम वर्क कर रहे होते हैं, जैसे बहुत सारा यहाँ पे कंप्यूटर है, इस पे वर्क हो रहा है, कोई कंपनी के अंदर बहुत सारे कंप्यूटर लगे हुए हैं और वहाँ पे वर्क हो रहा है, डेटा सेव हो रहा है उस कंप्यूटर के अंदर। अगर हमारी पावर सप्लाई 1 मिलीसेकंड के लिए भी कटती है तो क्या होगा कि हमारा जो डेटा इसमें सेव हो रहा था वो हमारा ख़त्म हो जाएगा, या फिर जो विंडो ओपन है वो करप्ट हो सकती है, फिर बाद में ओपन भी ना हो सकता है। और यही डेटा लॉस से बचने के लिए हम यूपीएस का यूज़ कर लेते हैं। जैसे हॉस्पिटल्स के अंदर आप देखेंगे तो वहाँ पे ऑपरेशन थिएटर की जो मशीनें होती हैं, सीटी स्कैन की मशीनें जो होती हैं, मान लेते हैं कोई बंदा का ऑपरेशन हो रहा है और अगर बीच में अगर पावर सप्लाई कट जाती है और यूपीएस नहीं लगा हुआ है तो वहाँ पे बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ सकती है। इसलिए पावर कंटिन्यू हमारा रहे, इसलिए हम यूपीएस का यूज़ करते हैं, इन्वर्टर का यूज़ नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं, इसके पीछे रीज़न है, वो मैं आपको इस डायग्राम से समझाता हूँ। सबसे पहले हम बात करते हैं इन्वर्टर की। जैसे न्यूट्रल और फेज़ हमारे इन्वर्टर में इन हुआ 220 वोल्ट, वहाँ पे क्या होता है, एक रेक्टिफायर का यूज़ होता है। वो रेक्टिफायर एसी करंट को हमारा डीसी करंट में कन्वर्ट कर देता है और एक ट्रांसफार्मर की हेल्प से 220 वोल्ट को 12 वोल्ट बना करके इस बैटरी में दे दिया जाता है। अब इसके इन्वर्टर में क्या होता है यहाँ कि जब हमारी पावर सप्लाई रहती है तो इन्वर्टर जो है बैटरी से पावर लेना बंद कर देती है और ये हमारा पावर सप्लाई डायरेक्ट बाईपास हो जाता है और जिससे हमारा लोड चल रहा होता है। अगर हमारी पावर सप्लाई कटती है तब ये बैटरी से पावर लेना चालू करती है इन्वर्टर। इसलिए आपने देखा होगा कि आपको हल्का सा झटका महसूस होता है जैसे हमारी पावर सप्लाई कटती है और जैसे इन्वर्टर पे हमारा लोड रन होने लगता है तो उसमें थोड़ा सा आपको झटका सा महसूस होता है। यही कारण होता है क्योंकि ये इन्वर्टर हमारा बैटरी से पावर तभी लेता है जब हमारी पावर सप्लाई कटती है। ओके, अब यूपीएस की अगर बात करते हैं तो यूपीएस के अंदर क्या होता है कि जैसे ये यूपीएस है हमारा और यूपीएस का ये इंटरनल पार्ट है, इसमें बैटरी इनबिल्ड होती है यूपीएस के अंदर। अब देखिए क्या होता है कि इसके अंदर फेज़ और न्यूट्रल हमने यूपीएस में इन कराया, वहाँ पे भी एक रेक्टिफायर का यूज़ होता है जो एसी करंट को हमारा डीसी में चेंज कर देता है और उसे 12 वोल्ट बना करके इस बैटरी को दे दिया जाता है, जिससे बैटरी हमारी चार्ज होती है। अब क्या होगा, इस बैटरी से ही कनेक्ट होती है हमारी इन्वर्टर। इन्वर्टर क्या करती है कि डीसी करंट को चेंज करके हमें एसी में प्रोवाइड कराती है। यूपीएस के अंदर क्या होता है, जब हमारी पावर सप्लाई रहती है तब भी इन्वर्टर हमारा बैटरी से ही पावर लेती है, और पावर सप्लाई नहीं रहती है तब भी हमारा इन्वर्टर बैटरी से ही पावर लेती है, जिसके कारण क्या होता है कि हमें झटका महसूस नहीं होता है और हमारा जो हम लोड चला रहे होते हैं वह कंटिन्यू हमारा रन होता है। जैसे कंप्यूटर ही चलाते हैं वो हमारा सेफली रन होता है और हम कंप्यूटर को सेफली बंद कर पाते हैं। तो यही मेनली डिफरेंस होता है यूपीएस और इन्वर्टर के बीच और इनके फंक्शंस के बीच। देखिए, इन्वर्टर का जो बैकअप टाइमिंग होती है वो हमारा ज़्यादा होती है, जबकि यूपीएस के अंदर, यूपीएस की अगर बात करते हैं तो यूपीएस का बैकअप टाइम 10 से 20 मिनट के आसपास ही होती है।
यूपीएस के अंदर हमारा मेंटेनेंस की ज़रूरत नहीं पड़ती है, जबकि इन्वर्टर में हमारा मेंटेनेंस का ज़रूरत पड़ता है। समय समय पर हमें पानी फिल करना होता है, इन सब चीज़ों का ध्यान रखना होता है। तो मेनली यही डिफरेंस होता है। अब चलिए हम बात करते हैं इन्वर्टर को यूपीएस के रूप में कैसे यूज़ कर सकते हैं, उसके लिए क्या हमें करना होता है। तो चलिए, तो देखिए इन्वर्टर को हम यूपीएस के रूप में यूज़ कैसे कर सकते हैं। तो इसे यूज़ करने के लिए आपके पास 2 इन्वर्टर होना चाहिए, तभी ये वर्क करेगा। और आपके पास 2 इन्वर्टर नहीं है तो फिर ये वर्क वैसा नहीं करने वाला है। तो देखिए, अगर आपके पास 2 इन्वर्टर है तो आप इसका कनेक्शन कैसे करेंगे और कैसे वर्क करेगा ये समझ लीजिए। जैसे देखिए, न्यूट्रल और फेज इस इन्वर्टर में हम पहले वाले इन्वर्टर में इन करेंगे और यहाँ से बैटरी में कनेक्ट होगा, जिससे क्या होगा, हमारे बैटरी चार्ज होगी। और यही बैटरी से ये दूसरा इन्वर्टर कनेक्ट होगा और यहाँ इस वाले दूसरा जो हमने बैटरी से कनेक्ट किया है इन्वर्टर, उससे हमारा आउटपुट होगा। अब क्या होगा कि अगर इस इन्वर्टर से हमारा सिर्फ बैटरी चार्ज होगा और इस बैटरी से पावर लेगी ये इन्वर्टर, और ये इन्वर्टर ही हमारा आउटपुट करेगी। तो क्या होगा, जब हमारी पावर सप्लाई नहीं रहेगी तब भी हमारा ये इन्वर्टर बैटरी से ही पावर लेगी, अगर पावर सप्लाई रहेगी भी तब भी ये हमारी बैटरी से ही पावर सप्लाई लेगी और आउटपुट देगी। तो इससे क्या होगा कि हमें झटका महसूस नहीं होगा और ये यूपीएस की तरह ही रन होगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाला है। आप इसकी कनेक्शंस को देख लीजिए, न्यूट्रल फेज पहले इन्वर्टर में और इसकी बैटरी से ये इन्वर्टर में, और यही बैटरी से दूसरे वाले इन्वर्टर में आपको कनेक्शन करना है। और इसको देखिए, सेकंड वाला जो हमारा इन्वर्टर होता है उसको चार्जिंग प्लग की ज़रूरत नहीं है, इसको आपको लगाना नहीं है, इसका कोई भी यूज़ नहीं है। और इसका पहले वाला का आउटपुट ये ज़रूरी नहीं है। तो इस तरीके से आप इन्वर्टर को यूपीएस बना सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो से आपको कुछ जानकारी मिली होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पे भी क्लिक कर लीजिए, ताकि जब भी मैं इस तरीके का वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।